गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं किसको हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है, ऑर्गेनिक जब इसकी खोज की गई थी उस समय जो है जब देखा गया कि यह ऑर्गेन में पाया जाता है। ऑर्गेन मतलब अंग होता है, तो इसीलिए इसका नाम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रखा गया। लेकिन इसका डेफिनेशन हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री की वह ब्रांच है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग कार्बन और कार्बन से संबंधित जितने भी जो यौगिक बनेंगे, कंपाउंड बनेंगे, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो कार्बन से संबंधित कंपाउंड क्या हो सकते हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जितने भी कार्बन से संबंधित कंपाउंड होंगे उन सब का हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी कार्बन से संबंधित कंपाउंड का अध्ययन हम लोग जिसमें करते हैं उसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, यानी इस दुनिया में कार्बन एक ऐसा तत्व है जो पूरे पीरियोडिक टेबल में एक यूनिक स्थान रखता है। ठीक है, ये 6 नंबर पर है और यह एक यूनिक तत्व है। तो इसकी यूनिकता जो है, अद्वितीयता का गुण जो है, वो कहाँ से आता है? तो इसको हम एक एक करके इसके गुण को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए प्रॉपर्टी क्या है कार्बन की, तो कार्बन का जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है कि कार्बन कैटनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, कैटनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है श्रृंखलन गुण। ठीक है, तो कार्बन शोज कैटनेशन प्रॉपर्टीज, इसको समझते हैं। देखिए फर्स्ट जो इसका प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, तो कार्बन क्या करता है? कैटनेशन गुण को शो करता है। कार्बन शोज कैटनेशन प्रॉपर्टीज। देखिए कैटनेशन प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? तो इसमें कार्बन में यह गुण होता है कि यह खुद से एक लंबा चेन बना सकता है, मतलब कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कार्बन क्या कर रहा है? अपने से ही एक लंबा चेन बना रहा है। ठीक है, तो कार्बन में ही यह गुण होता है, दुनिया में कोई ऐसा गुण नहीं है। इसमें पूरी राम कथा जो रामायण चलेगी वो किसकी चलेगी? कार्बन की। तो ये गुण है, देखना कार्बन कार्बन के साथ ही क्या कर रहा है? बॉन्ड क्रिएट कर रहा है। इसके अलावा चाहे तो ये तो लॉन्ग चेन में आ रहा है, इसके अलावा चाहे तो ये क्या कर सकता है? ब्रांच में भी जो है कार्बन जो है अपना बॉन्ड क्रिएट कर लेता है। तो ये किस में आ रहा है? ये ब्रांच में आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें कई गुण है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, इस तरह के गुण को भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे ये देख रहे हैं, ये कार्बन की प्रॉपर्टी है, ये डबल बॉन्ड के साथ भी जुड़ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी जुड़ जाता है। तो ये जो गुण है कार्बन का वो क्या कहलाता है? कार्बन की कैटनेशन प्रॉपर्टी, यूनिक प्रॉपर्टी, कि कार्बन खुद से ही एक लंबा चेन बना सकता है, चाहे वो ब्रांच में हो या फिर डबल बॉन्ड में हो, सिंगल बॉन्ड में हो, ट्रिपल बॉन्ड में हो। ठीक है, तो ये गुण है कार्बन का। तो कार्बन के इस गुण को हम क्या कहते हैं? कैटनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो समझ गए, कार्बन के श्रृंखलन गुण में कार्बन क्या कर सकता है? खुद से एक लंबी श्रृंखला अर्थात चेन का निर्माण कर सकता है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कार्बन की। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कार्बन का जो सेकंड प्रॉपर्टी होता है वो होता है कि कार्बन जो है वह टेट्रा वैलेंसी शो करता है। ठीक है, कार्बन शोज टेट्रा वैलेंसी, मतलब कि चतुष संयोजकता को शो करता है। चतुष संयोजकता का मतलब क्या होता है? देखिए कार्बन जो है वो पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पर आता है, 6 नंबर पर आता है। तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p2। अब यहाँ समझते हैं, देखिए यहाँ पर जो है वो कौन है? हीलियम है 2 नंबर पर। ठीक है, और इधर जो नियॉन है वो जो है वो 10 नंबर पर है, और बीच में कार्बन है। तो कार्बन कितना नंबर पर है? 6 नंबर पर है। अब देखते हैं कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो कहाँ जाएगा? 2 नंबर पर, और 4 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेता है तो कहाँ जाएगा? 10 नंबर पर। ठीक है, तो कार्बन में दोनों गुण हैं। यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो स्थिति है कार्बन की, यह तो हीलियम का है, यहाँ पर जो है इसके सेल में वो कितने इलेक्ट्रॉन है? बाहरी कक्षा वाले में वो जो है इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2
4। तो आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या करता है, टेट्रा वैलेंसी को शो करता है। अभी जो इस स्टेज में है तो ये क्या कर सकता है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हीलियम पर आ जाएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कहाँ जाएगा, नियॉन पर। मतलब कि इसके दोनों हाथ में लड्डू जिसको कहते हैं, नहीं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है किसी को और 4 को ले भी सकता है जिस स्थान में है। यानी कि इस स्थिति में जो है कार्बन क्या करता है, किसी के साथ पार्टनरशिप करके जो है बॉन्ड बना लेता है। न तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव का गुण है, न तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का, और कहे तो दोनों गुण है। ठीक है, अगर हम इसको स्टेज को समझे तो ये किस स्टेज में आ रहा है, अभी ये ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, ये किस स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में। अगर हम इसको एक्साइटेड स्टेट में लाते हैं, अगर हम इसको एक्साइटेड स्टेट में लाएंगे तो क्या करेगा ये, देखिए एक्साइटेड में क्या होता है कि जब भी कोई एटम का इलेक्ट्रॉन अपने निम्न सेल से कूद करके उच्च सेल में जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, उसकी उत्तेजित अवस्था, यानी उसमें उत्तेजना पैदा होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसमें से इसमें चला जाता है। ठीक है, अभी इसके पास केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, तो 2 के साथ ही कंबाइंड कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो इसमें का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला जाता है। अब इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 1 2 3 4। मतलब कि अब इसके पास 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मतलब चारों के साथ सेटिंग कर सकता है। पहले कितना के साथ कर रहा था, मात्र 2 के साथ, यानी कि दुइये को इसके घर में आ सकता है क्योंकि सिंगल वाला क्या गो है, 2 गो है। यहाँ पर सिंगल वाला कितना है, 1 2 3 4। चाहे तो यह 4 के साथ कंबाइंड करके जो है बॉन्ड बना सकता है। यही कारण है कि कार्बन जो है टेट्रा वैलेंसी को शो करता है। यहाँ समझते हैं, देखिए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। ठीक है, भी अनपेयर्ड वाले में जब एक्साइटेड स्टेट में गया तब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब चारों के चारों क्या है, अनपेयर्ड है, छुट्टा, जिसको छुट्टा बैल या छुट्टे सार कह सकते हैं। नहीं, ये कोनों के साथ 4 को जो है पार्टनरशिप करके आराम से। तो मान लेते हैं कि हाइड्रोजन के साथ अगर बनाता है, हाइड्रोजन के पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करता है, इसके साथ जो है आराम से जो है कंबाइन कर लेता है क्योंकि इसको 4 को चाहिए। तो ये क्या किया, हाइड्रोजन से 1 ले लिया, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन डुबलेट को फॉलो करता है। 2 इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन को हो जाता है तो वह कहाँ चला जाएगा, हीलियम पर। और जितने भी तत्व हैं पीरियोडिक टेबल में कुल मिलाकर के जो इनर्ट गैस है वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। और इसमें जितने भी तत्व है उन सबों का गुण होता है कि हम क्या हो जाए, अस्थायी हो जाए, मतलब स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको डुबलेट या ऑक्टेट को फॉलो करना। डुबलेट का मतलब द्वितीयक। अगर बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट सेल में जो सबसे बाहर वाला सेल है, अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो कंबाइन, मतलब कि वह हो जाएगा स्टेबल। या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन जो है उसके तो एक ही है, बगल में कौन है, हीलियम। तो अगर हीलियम इनर्ट है, 2 नंबर पर है, तो हाइड्रोजन अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो हीलियम के नज़दीक पहुँच जाएगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। तो उसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के यह अस्थायी हो गया, ये भी क्या हो गया, अस्थायी हो गया, और ये भी हाइड्रोजन क्या हो गया, अस्थायी, और ये भी क्या हो गया, अस्थायी, यानी स्टेबल हो गया। अब बचा कौन, कार्बन। अब कार्बन देखिए कभी हम सब के साथ हो तो 1 इलेक्ट्रॉन दे करके सेटिंग करवा दी। अब हमारा सेटिंग कौन करवाएगा, तो हाइड्रोजन क्या करता है कि ये कार्बन क्या करता है कि इस हाइड्रोजन का जिसको अपने इलेक्ट्रॉन दिया है, इस हाइड्रोजन से जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है और आपस में जो है बॉन्ड क्रिएशन करता है। इस तरह से जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ये कहलाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कंपाउंड है। और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बना। तो इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में सेटिंग करता है, शेयरिंग करता है, तो देन फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि यह क्या शो करता है, चतुष। चतुष मतलब होता है 4, टेट्रा। तो यहाँ कितनी संयोजकता है, 1 2 3 4। मतलब कि संयोजकता का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में निहित इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो सेटिंग करना चाहता है, जो अकेले रहता है, पेयर होना चाहता है किसी के साथ, तब जा करके वह उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। जैसे किसी व्यक्ति के घर में 4 पुत्र है और चारों के चारों क्या है, अविवाहित है, मतलब कि चारों के चारों कहीं वो कन्या घर में लाएगा। तो चारों का घर वही ना है कि खाली है। इसका भी देखिए इहो सब क्या है, खाली है। तो जब सब खाली है तो चारों क्या करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन को लाएगा, मतलब कि उसके साथ सेटिंग करेगा और चारों क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा और सबका घर भी भर जाएगा। और इस तरह से जो है कितना लाया, 4 गो। इसीलिए कार्बन में यह गुण होता है कि 4 गो को यह क्या कर सकता है, 4 के साथ बंधन बना सकता है, सेटिंग कर सकता है, 4 को अपने घर में ला सकता है। इस तरह से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है सो कोवैलेंट बॉन्ड, और इस गुण को हम क्या कहते हैं, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी यानी चतुसंयोजकता। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो होता है
कार्बन क्या कर सकता है कि किसी के साथ सिंगल, डबल, ट्रिपल इस तरह का बॉन्ड भी बना सकता है, जो आप कैटनेशन प्रॉपर्टी में देखें। इसके अलावा यह चाहे तो किसी धातु या अधातु के साथ भी, मतलब अन्य तत्व के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। जिससे मान लेते हैं कि कार्बन क्या कर सकता है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर सकता है, किसी अधातु, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहे 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके पास मान लेते हैं सिर्फ क्लोरीन ही देते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। सबके पास क्लोरीन के पास कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब क्या करेगा कि क्लोरीन भी 17 नंबर पर है, तो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी चाहे कि अगर हमको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हम पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेंगे। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे देता है, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ये भी क्या करेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, और ये भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के कंप्लीट, और ये भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के कंप्लीट। अब बच्चा किसके पास, कि भाई कार्बन तो एगो दे दिया, अपना कंबाइंड कर लिया, अब क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये भी लेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, 1 2 3 4 गो, तो ये क्या करता है, एक ही गो सबसे ले लेता है। क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन सबसे ले लिया, इसके पास भी कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, लिया इधर से 1 2 3 4, इसका भी कितना हो गया, 8 गो, और ये आपस में मिल करके क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये अन्य तत्वों के साथ भी क्या करता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व है उसके साथ भी यह क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। यह गुण होता है कार्बन में। यही कारण है कि दुनिया में एकमात्र ऐसा तत्व है कार्बन जिसकी अपनी एक केमिस्ट्री होती है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के जो कंपाउंड है उसको क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।